नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी सिंह फ्रॉम जेपी कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। अब सबसे पहले आता है चतुर्भुज किसे कहते हैं। सबसे पहले आता है चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज नाम से ही स्पष्ट है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसके अंतर्गत चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार कोने होते हैं और इसके अंदर जो अंतःकोण होते हैं 60 डिग्री का होता है। दोस्तों कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं हम समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत ही आता है, इसका एक टाइप होता है चतुर्भुज का। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, अर्थात आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के दो युग्म आपस में समांतर होते हैं। ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। ये जैसे कि मैं इसके नाम रखूं ए बी सी डी, यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है किसके? डी सी के। ए बी समांतर किसके है भैया? डी सी के। इसी प्रकार से ए डी समांतर है, ए डी समांतर है बी सी के। एडी समांतर किसके है? बी सी के। इस प्रकार से ये आपस में दो भुजाओं का युग्म समांतर होता है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसके अंतर्गत आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि समांतर आयत के अंतर्गत भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर इसके बाद में इसमें पहले नंबर पे बात करते हैं हम, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ए बी बराबर किसके होगा? डी सी के। ए बी बराबर किसके होगा भैया? डी सी के। और एडी जो भुजा है, एडी भुजा बराबर किसके होगी? बी सी के। दूसरी बात आती है इसके अंतर्गत, इसके अंदर का जो विकर्ण होते हैं, एक चतुर्भुज में विकर्ण दो खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो विकर्ण, ये विकर्ण हैं, ये दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ये विकर्ण एक आपस में लंबाई में समान नहीं होते हैं। विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती है, लंबाई बराबर नहीं होती है। तो क्या होता है दोस्तों? विकर्ण की लंबाई तो बराबर नहीं होती, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित काटते हैं। ये कोई बिंदु O है और इस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इनकी जो विकर्ण हैं, ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं भैया? समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 फीचर्स पढ़े। दूसरी बात, इसके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में जैसे कि इसमें कोण है, कोण डी बराबर होगा कोण बी के, यानी कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण डी बराबर कोण बी के। कोण ए बराबर किसके होगा? कोण सी के।
तो कोण ए बराबर कोण सी के होगा भैया। तो ये आपस में बराबर होते हैं। अगली बात कि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में दो भुजाएं आसन्न भुजाएं होती हैं। आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं? आसन्न भुजाएं उसे कहते हैं जिसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, तो वे आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। और आसन्न कोण किसे कहते हैं? जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। तो इन दोनों कोणों के मध्य में एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ भुजा वजह के कारण ये आपस में आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग कोण बी प्लस कोण सी, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आसन्न कोण है ये भैया, कौन से कोण है भैया? आसन्न कोण। तो आसन्न कोणों का योग 180, आसन्न कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, आपके आगे की क्लास में काम आएंगी। ओके।